दोस्तों, वैसे तो भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री रखने वाला देश है, जो कि दुनिया के कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर पावर देशों में शामिल है। लेकिन इस समय भारत अपनी दो सबसे बड़ी राइवल देशों चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड पावर का मुकाबला करने के लिए अपने आप को मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि चीन की लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते उसने अपने मिलिट्री पावर को इतना मजबूत बना लिया है कि आज वो अमेरिका से भी टकराने के लिए तैयार है। इसके साथ ही चाइना ने भविष्य में भारत से मिलने वाली चुनौतियों को भी पहले से ही भांपते हुए भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अपने नए नए हथियारों की सप्लाई करते हुए मजबूत बना दिया है। एक वक्त था जब भारत केवल पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाले खतरों का सामना करने के लिए ही अपनी सैन्य तैयारियों पर जोर दे रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों से भारतीय सीमा पर चाइनीज एग्रेशन को देखते हुए भारत को अब ये समझ में आ चुका है कि देश की सुरक्षा को सिर्फ पाकिस्तान की तरफ फोकस करने की भूल से अगले कुछ सालों में उसे अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए बीते कुछ सालों में भारतीय सरकार ने बेहिसाब तरीके से इंडियन मिलिट्री में बहुत ही तेजी से कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। तो साल 2022-23 का डिफेंस बजट 81.4 बिलियन डॉलर था, जबकि साल 2020-21 के मुकाबले 6% और 2013 के मुकाबले 47% ये ज्यादा है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास की जंग को देखते हुए भारत ये भी समझ चुका है कि लंबी जंग के दौरान हथियारों की कमी को केवल दूसरे देशों से ही खरीदकर पूरा नहीं किया जा सकता है, बल्कि मिलिट्री के लिए लगातार हथियारों की आपूर्ति के लिए सेल्फ रिलायंस होना बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने अपने ही देश में डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई पॉलिसी लागू की हैं, जिसका नतीजा अब दिखाई देने लगा है। और मेड इन इंडिया वेपन की बढ़ती संख्या और इंडियन मिलिट्री मैन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत डिफेंस के फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम भारत की जीडीपी की, तो वर्तमान समय में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा आगे जा रही है और ये आगे लगातार बढ़ती ही जाएगी। वहीं बात करें भारत के मैन पावर की, तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। अगर नजर डालें तो भारत के डिफेंस बजट पर, तो भारत ने अपने डिफेंस पर करीब 72.6 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा करने की योजना बनाई है, जिसका इस्तेमाल चीन के साथ बॉर्डर के करीब रूट बनाने और भारतीय वायुसेना के लिए और अधिक फाइटर जेट शामिल करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद भारतीय सेना के पावर को देखें तो तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिसके पास फिलहाल करीब 165 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री भी है, जबकि जमीन, जल, हवा तीनों ही माध्यम से दुश्मन पर परमाणु हमला करने में हम सक्षम हैं। और ये काबिलियत फिलहाल केवल अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, फ्रांस और इजराइल के पास ही मौजूद है। इसके बाद जमीनी पावर की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के पास फिलहाल 4700 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इंडियन आर्मी अर्जुन बैटल टैंक्स T-90 भीष्म और इसके T-90S वेरिएंट ऑपरेट करती है। इसके अलावा T-70 अजय और अजय मार्क II मैन बैटल टैंक्स भी इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं। इसके अलावा भारत फ्यूचर रेडी बैटल टैंक्स और लाइट बैटल टैंक्स के निर्माण पर भी काम कर रहा है। अपने ट्रूप्स को जंग के मैदान में कैरी करने के लिए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की 2500 से भी ज्यादा यूनिट इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। इसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे और ज्यादा बढ़ने वाली है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 150 यूनिट फिलहाल इंडियन आर्मी के पास है। इनका भी प्रोडक्शन डोमेस्टिक किया जाने लगा है, जिनकी संख्या आगे बढ़ती ही जाएगी। इंडियन फील्ड हॉवित्जर की 33 से ज्यादा यूनिट फिलहाल इंडियन आर्मी के पास है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 1100 के करीब यूनिट इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। भारत के पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इजराइल भारत द्वारा मेड बाराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश और स्पाइडर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। मीडियम रेंज के बाद लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भारत के पास रशिया का बेहतरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है,
जिसमें आकाश डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 1, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 और एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी शामिल है। इसके बाद बात करें हवाई पावर की, तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री 2500 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के अलग अलग पर्पस के लिए टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है। इसमें से 570 के करीब फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। वहीं 130 के करीब अटैकर जेट भी इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 की बम्पर यूनिट इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद है। अटैकर जेट में भारत के पास यूके की जगुआर अटैकर्स, कुछ रशियन बम्बर जेट भी मौजूद हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में इंडियन मिलिट्री के पास करीब 150 यूनिट्स अटैकर हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा भारत के पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल के फील्ड भी इजरायली और अमेरिकन सर्विलांस और कॉम्बैक्ट ड्रोन भी मौजूद हैं। वैसे भारत अपने खुद की काफी सारे ड्रोन के निर्माण पर भी काम कर रहा है। इसके बाद नेवल पावर की बात की जाए तो फिलहाल इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए इंडियन नेवी 11 खतरनाक हथियारों से लैस एडवांस डिस्ट्रॉयर शिप का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास की डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। फ्रिगेट के फिलहाल 12 यूनिट इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में हैं, जिसमें शिवालिका क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्र क्लास के फ्रिगेट हैं। इंडियन नेवी फिलहाल 18 कॉर्बेट शिप का इस्तेमाल करती है। समंदर के गुप्त हथियारों में इंडियन नेवी के पास टोटल 18 सबमरीन मौजूद हैं, जिनमें 2 अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं। इसके अलावा बाकी कन्वेंशनल पावर सबमरीन भी इंडियन नेवी के पास है। अदर शिप में भारत के पास ऑस्टिन क्लास का एक एम्फीबियस वॉरफेयर भी है और करीब 7 लैंडिंग शिप टैंक्स भी इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। 8 के करीब लैंडिंग एयरक्राफ्ट भी इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, जो कि दुश्मन के समुद्री तट पर अपनी फौजों और टैंक को ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह है भारत की वर्तमान समय की मिलिट्री पावर। धन्यवाद।